कि क्या ये 20-25 दिन जो मिले हैं ये कई चीज़ों के, कई सबूतों को नष्ट कर देने या जांच को बरगला देने, भटका देने के लिए इस्तेमाल किए गए होंगे क्या 20-25 दिन जो बीच में हुए हैं? पहला। दूसरे, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि दान पात्रों की दूरी काफ़ी है उस जगह से जहां ले जाकर इवेंचुअली इसकी गणना की जाती थी। क्या अगर वो कक्ष पास में होता तो वो जो बीच का टाइम मिल रहा है, क्या वो उससे ये उस जगह का नाजायज फायदा उठाने की गुंजाइश कम हो जाती? ये भी आपसे समझूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, वो पहले आपको दिखा दूं। चढ़ावा चोरी मामले में एक और बड़ी खबर ये रही। चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या पुलिस ईडी को पत्र लिखेगी। लीजिए, अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का रोल भी आ रहा है। पहले दिन से एमएल शर्मा साहब भी ये कह रहे थे कि इसमें शायद ईडी भी रोल में आएगी। मनी ट्रेल की जांच के लिए ईडी को चिट्ठी लिखी जाएगी। अयोध्या पुलिस आयकर विभाग की भी मदद ले रही है। संपत्तियों की पूरी पड़ताल के लिए आईटी से मदद ली जा रही है। सवाल यह है कि जमीन की खरीद फरोख्त भी जब हुई थी तो जिनको पैसे गए थे, क्या उन्होंने इनकम टैक्स का भरा था? क्या उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भरा था क्या? हमारे साथ अरविंद जी जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं जाऊंगा जब ये जमीन वाला डिटेलिंग हम कर रहे होंगे जमीन वाली। लेकिन जरा यहां पर ये देखिए, दान चोरी, लापरवाही या साजिश, लापरवाही के सबूत यहां आपके सामने मैं रख रहा हूं। ड्रेस कोड का पालन क्यों नहीं किया गया? इनके लिए एक ड्रेस कोड फिक्स्ड था कि जो लोग यहां गणना के काम में लगेंगे, चढ़ावे के बक्से को खोलेंगे और ले जाकर गिनेंगे और बैंक तक पहुंचाएंगे, उनका एक ड्रेस कोड निर्धारित था, तो पालन क्यों नहीं किया गया? चोरी का एक पैटर्न दिखाई देता है और वो पैटर्न बार बार क्यों दोहराया गया? और फिर ये पैटर्न अगर दोहराया जाता रहा तो क्या ये कहा जा सकता है कि कुछ लोगों ने हमारे विश्वास को छला? अब देखिए जरा, लापरवाही के सबूत। ड्यूटी के बाद तलाशी नहीं ली गई इन लोगों की, इसीलिए वॉशरूम में या कहीं पे भी कुछ भी छिपाकर ये अपने साथ ले जाते थे। सीसीटीवी के सामने घेरा बनाकर, ताकि उसको ब्लाइंड स्पॉट में कन्वर्ट किया जा सके। अगर कैमरे की जद में वो आ रहा है तो उसको ब्लाइंड स्पॉट में कन्वर्ट किया जा सके, इसलिए घेरा बनाकर खड़े हो जाते थे। बैंक कर्मियों का रोटेशन नहीं हो, जबकि बैंक ने इस बात को फ्लैग भी किया था, उनका कर्मियों का रोटेशन मना कर दिया गया था। कहा गया ट्रस्ट की तरफ से कि जो आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। रकम वॉशरूम में छिपाने का आरोप भी लग रहा है। ये साजिश के स्पष्ट सबूत है। लापरवाही के सबूत ये भी हैं कि सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने की कोशिश की गई, वो सुरक्षित नहीं रखा गया फुटेज, वरना वो बताता अपने आप में कि कहां क्या हुआ है। और वाउचर में कम रकम दर्ज कराने का भी दावा किया जा रहा है। रकम कम दर्ज करो और बाकी की जो रकम है उसको अपने आपस में बांट लो। 800 कैमरों के बावजूद 800 कैमरे इंस्टॉल थे, तो ये सब कैसे होता गया? बैंक में जमा करने से पहले नकदी निकाल लेने का आरोप भी इस सब में लग रहा है। अब मैं जरा ये, क्योंकि ईडी वाला मामला भी आ रहा है और इसमें ये कहा जा रहा है कि ये सब अगर इंस्टॉल थे तो ये सब कैसे हो गया, इस पर जरा टिप्पणी लेता हूं। एमएल शर्मा सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं। बोलिए सर, माइक में। दिनेश जी, मेरा कहना ये है कि अगर जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने ईडी को इन्वॉल्व किया है तो इससे तफ्तीश और गड़बड़ हो जाएगी। ये ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि ईडी जो है वो पूछताछ करेगी सिर्फ उन 8 लोगों से जो हिरासत में हैं, लेकिन जो दूसरे इसमें लिप्त हैं उनकी जानकारी तो सिर्फ इन 8 लोगों से ही मिल सकती है जेल में है। ये बहुत बड़ी विडंबना है और ये बहुत हिमालयन ब्लंडर है। मैं तो ब्लंडर क्या कहता हूँ, जानबूझ के मिस्चीफ है कि अभी तक एसआईटी ने इन 8 लोगों को पुलिस कस्टडी में नहीं लिया है। हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है। मैंने उस दिन आपको प्रोटोकॉल बताई थी, अरेस्ट, सर्च, सीजर, यही प्रोटोकॉल है। 1 मिनट में आप ये बताइए सर, अगर आप इसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते तो आपका सीक्वेंस क्या होता? आप क्या क्या करते, कैसे करते? मैंने उस दिन जैसे आपको बताया था, एफआईआर दर्ज होने के बाद में गिरफ्तारी हो गई। इन गिरफ्तार लोगों की पुलिस कस्टडी रिमांड लेनी चाहिए थी 15-15 दिन की, और डिफरेंट टीमें बना के इनको अलग अलग रख के इनका पूरा इंटेरोगेशन करना चाहिए था और इनके पास जो जानकारी है उसको निचोड़ना चाहिए था। और साइड बाय साइड जो इन्फॉर्मेशन देते रहते, उसके बेसिस पे 27 एविडेंस एक्ट की रिकवरी करते रहते, तो वो तो हुआ ही नहीं है। ईडी क्या कर सकती है? 80 लाख रुपए आपके पास में है, ईडी का सिर्फ काम तो मनी लॉन्ड्रिंग का है। अब सवाल ये है सर कि अगर ईडी को भी इन्वॉल्व किया गया है, ये मिसचीफ दिखाई दे रही है एमएल शर्मा साहब को, क्या ईडी का इन्वॉल्व? क्योंकि लोगों को तो ये लगेगा ईडी जहां पर जाती है अक्सर चीजें सतह पर आती हैं, यहां पर भी आएंगी। सर कह रहे हैं ये नहीं किया जाना चाहिए था। देखिए, जिस चीज को ड्रिल करना हो उसमें ईडी इन्वॉल्व कर दो। डिरेल करना हो? हाँ, पूरी बात बताता हूं मैं आपको क्यों कह रहा हूं ड्रिल कर दो। कि बेसिकली जो एसआईटी है वो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है, वो स्टेट पुलिस में काम कर रही है, और जब तक आप इस मैटर का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को नहीं देंगे, सीबीआई और ईडी दोनों एक काउंटर पार्ट हैं,
तब आपको बेटर इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा। खाली उधर आप स्टेट गवर्नमेंट को SIT दे दें, उधर आप ED को दे दें, तो देयर विल लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दिस मैटर। ये क्या कंफ्यूजन होने वाला है। और निर्मल कौर जी, मैं एक बात और जानना चाहता हूं आपसे। इधर SIT इन्वेस्टिगेट कर रही है, आज आखिरी दिन है, उधर पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो क्या अलग अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही होंगी या ये इन सिंक भी हो रहा होगा काम? हाँ, SIT की तो अवधि बढ़ाई गई है, परंतु एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि ED का जो मिनिमम लिमिट है जहाँ वो जाएंगे, मतलब वो 25 करोड़ है। अभी तक आपके पास क्या है? 80 लाख। तो ED का इन्वॉल्वमेंट तो बहुत स्पेशल परमिशन के साथ ही होगा, और 80 लाख ED के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। मतलब 80 लाख ऐसी रकम नहीं है जिसके लिए कोई। तो आप ये कह रही हैं कि ED का इन्वॉल्व होना क्वांटम का बड़ा होने की तरफ इशारा है? तो क्वांटम पहले आप खोजिए ना, क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस तो आपको मिल गया, जो ये FIR हुई। ED को आप लाए हैं, उससे पहले आप जब ECIR या जो भी ED में होता है FIR का काउंटर पार्ट, तो उस समय आप कम से कम 25-30 करोड़ या जो भी बड़ी रकम है उसको लाइए। तो इसमें ऐड करना चाहते हैं सर कुछ? ये बिल्कुल सही बात कही है। जब तक ये जो 8 आदमी पकड़े गए हैं, मैं 9, 10, 11, 12 की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तफ्तीश नहीं कर रहा हूँ, इनको अभी भी, मैंने उस दिन आपको कानून बताया था कि अरेस्ट के 40 दिन के अंदर अंदर 15 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पुलिस ले सकती है। अभी भी पुलिस कस्टडी रिमांड लेनी चाहिए। और इनको ये बड़ी विडंबना है कि एक तरफ तो आप पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं मानते हो, और दूसरी तरफ मैंने अखबार में पढ़ा है कि SIT ने परमिशन मांगी है कोर्ट की कि हम जेल में जाकर उनसे बात करेंगे। जेल में जो इंटेरोगेशन है इज टोटली मीनिंगलेस। तो ये तफ्तीश जो है शुरू से ही डीरेल हो चुकी है। ये तफ्तीश शुरू से ही डीरेल हो चुकी है, और अभी तो जमीन वाला मामला आया भी नहीं है सर। अभी तो केवल चढ़ावे की बात हो रही है। उधर तो जमीन के बारे में भी अभी पिटारा खोलने वाला हूं मैं। तो अगर ये सब जोड़ लिया जाए, सबको एक साथ रख दिया जाए, तो ये क्वांटम बहुत बड़ा दिखाई देता है जी। जमीन का तो ऐसा है कि जो भी पक्षकारों के बीच में लेन देन होता है वो कहीं पेपर में, मतलब सब रजिस्ट्रार ऑफिस में तो जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उस पर जो कंसिडरेशन वैल्यू आती है वही है। उसकी तो इनकम टैक्स को जाती है बराबर, एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स जाती हैं, तो वो तो ऑलरेडी इनकम टैक्स के पास होंगी। तो ये सब क्या विभागों की जानकारी में सब कुछ है?